ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅੱਜ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਐਲਜਬਰਿਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ x ਦੀ ਪਾਵਰ n, x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ n x ਦੀ ਪਾਵਰ n minus 1। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ n x ਦੀ ਪਾਵਰ n minus 1। ਹੁਣ ਸੇਮ ਐਸ ਅਗਰ ਮੈਂ क्वेश्चन पूछा कि डेरिवेटिव फाइंड करो x की पावर n plus 1 upon n plus 1। अगर मैं क्वेश्चन पूछा भी डेरिवेटिव फाइंड करो, देखो अगर x की पावर n का डेरिवेटिव a है मतलब जो इसका इंटीग्रल आवा जो n x की पावर n minus 1 का जो इंटीग्रल आवा विद रिस्पेक्ट टू x वो कितना हुआ x की पावर n के अंदर मतलब कि जब मैं इसका इंटीग्रल दूंगा x की पावर n plus c एक्चुअली क्योंकि जब मैं +2 करता तब भी आंसर सेम आता है, +3 करता तब भी आंसर सेम आता है। तो इन एक्चुअल कि अगर x की पावर n का डेरिवेटिव यही है तो इसका इंटीग्रल यही हुआ। इन शॉर्ट क्या हुआ x की पावर n plus c हुआ। उस तो बाद अगर मैं इसका डेरिवेटिव चेक करा, इसका डेरिवेटिव देखो क्या हुआ पहले n plus 1 लग गया हुआ x की पावर n plus 1 च n माइनस करेंगे क्या हुआ अपना x की पावर n च 1 माइनस करेंगे क्या हुआ n अपॉन कौन है n plus 1 काटोगे कितना आ गया x की पावर n। मतलब अगर इसका डेरिवेटिव a वाली क्वांटिटी है तो इसका इंटीग्रल a वाली क्वांटिटी होगी। इन शॉर्ट अगर तुसी x की पावर n का डेरिवेटिव पता करो इंटीग्रल पता करना है विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या हुआ x की पावर n plus 1 अपॉन n plus 1 plus c हुआ। क्यों c हुआ क्योंकि जे पूरे +2 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹੀ ਆਂਦਾ +3 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ +c ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਚੱਲੀ मतलब कि ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰੇ ਕਰਦੇ 5 x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 अगर तुसी इंटीग्रल करना है तो क्या हुआ x की पावर 6 अपॉन 6 मतलब जितनी n है ऊपर n plus 1 कर दो नीचे भी n plus 1 कर दो x की पावर 6 अपॉन q लिख दो 6। समझ सकते हो एक किमी आया फार्मूला मैं तो मुझे रियलाइज करवाता क्योंकि अपन डेरिवेटिव का फार्मूला आंदा सी x की पावर n का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है n x की पावर n minus 1 x की पावर n का डेरिवेटिव a होता है। फिर मैं अगर x की पावर n का डेरिवेटिव a है मतलब इसका इंटीग्रल x की पावर n होगा n x की पावर n minus 1 का जो इंटीग्रल है वो x की पावर n plus c होगा। उसी प्रकार अगर मैं इसका इंटीग्रल सॉल्व करा x की पावर n plus 1 upon n plus 1 का डेरिवेटिव सॉल्व करा x की पावर n plus 1 upon n plus 1 का डेरिवेटिव सॉल्व करा वो आ रहा है x की पावर n मतलब x की पावर n का जब मैं इंटीग्रल फाइंड करूंगा तो क्या होगा x की पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c। तो उन्हों तो कुल मिला के मैं की रिजल्ट फाइंड किया कि लाइक एज अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਐਲਜਬਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਪਾਵਰ 5 ਦਾ ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੀ ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 5x ਪਾਵਰ 4 क्योंकि a ਅੱਗੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ लेकिन इंटीग्रल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ इंटीग्रल ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ प्लस ਚ ਕੀ ਲਾਉਂਗੇ और तक कोई डाउट नहीं बस अलजेब्रिक ਦਾ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। लेकिन हाँ यही फॉर्मूला लगाने तो पहले इस गल का ध्यान दे लियो जो आप ये कर रहे हैं x की पावर n dx पूरे जो n है वो अपना -1 नहीं होना चाहिए n अपना -1 नहीं होना चाहिए क्योंकि n अगर -1 हो गया अगर मैं x की पावर -1 इधर डेरिवेटिव पता करता तो की करेंगे अपन x की पावर -1 plus 1 अपॉन -1 plus 1 ऊपर क्या गया x की पावर 0 अपॉन 0 1 upon 0 not defined मतलब इंफिनिटी। तो इस करके जो a वाला फार्मूला है मैं पूरे वैलिड नहीं कर सकता तो इस करके जो a वाला फार्मूला ध्यान रखियो पूरे n अपना -1 नहीं हो सकता। लेकिन हाँ हम आप ये कह सकते कि इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है इधर इंटीग्रल आऊगा लेकिन मैं थोड़ी देर से कराऊंगा और जस्ट एन निकाल दसी है कि इसका इंटीग्रल आप इस मेथड को फाइंड नहीं कर सकते। ये फार्मूला याद रखूंगा
ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਇਨ ਡੈਪਥ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ ਜੋ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ x ਦੀ ਪਾਵਰ n+1/n+1 c ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लेकिन ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, मतलब जो इसका इंटीग्रल है वो क्या हुआ x की पावर n प्लस c, x की पावर n प्लस c। उसी प्रकार अगर मैं इसका डेरिवेटिव सॉल्व करा, इसका डेरिवेटिव सॉल्व करा a आगे गिनती किया गया x की पावर n आ गया, मतलब x की पावर n का इंटीग्रल सॉल्व करूंगा तब क्या हुआ x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। समझ जाओगे और तो कोई डाउट नहीं। जी देखो एग्जांपल है इन्ना दा अपन इंटीग्रल सॉल्व करना है। सब तो पहले ते मैं क्या होता है x² ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ x³ -1 x² dx। एंगल क्लियर तो वो तो की आ गया अपना x - x की पावर -2 dx। ये x³ x² की ना आ गया अपना उसका चेक करो दोनों का इंटीग्रल अलग-अलग कर लिया, x dx अलग कर लिया तो x की पावर -2 dx अलग कर। उसका चेक करो x का डेरिवेटिव x की पावर 1 है, x की पावर 1 का क्या हुआ x की पावर 1+1 अपॉन 1+1। ठीक है, इन शॉर्ट तुसी डायरेक्ट सोचा करो कि हुआ अगर x की पावर 1 है x की पावर 2 अपॉन 2 मतलब एक पावर इंक्रीज कर दो तो वही पावर नीचे। ठीक है, पूरे चेक करो कि ना हुआ x की पावर -2 + 1 मतलब -1 अपॉन -1 प्लस से कोना हुआ कोई भी कांस्टेंट c। इन शॉर्ट की आ गया चेक करो x² अपॉन 2 ये माइनस माइनस प्लस हो गई 1 अपॉन x प्लस c इज आवर फाइनल आंसर। समझ चलिए क्लियर है, कांसेप्ट समझ आ रहा है कि हर तक अपन ट्रिग्नोमेट्री दे इंटीग्रल सॉल्व कीते ते हुन अलजेब्रिक दे करने आ। पहले x² ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ नीचे लिखिया एंड देन पूरे किया गया x पूरे किया गया x पावर -2 dx इनो अलग करता इनो अलग करता x का कितना गया x² अपॉन 2 इसका कितना गया x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस 6 कांस्टेंट ये माइनस माइनस प्लस 1 की x पावर -1 मतलब 1 अपॉन x प्लस 6 आ गया। एनी डाउट सेम एज दा कर दिया पूरे किया गया x की पावर 2/3 dx ये अलग करता ते 1 dx अलग कर पूरे की ना हुआ +1 करांगे 2/3 + 1 कितना आ गया 5/3 ਤੇ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5/3। ਹੁਣ 1 ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ 1 पूरे विद रिस्पेक्ट टू x है एक्चुअली ਕੀ ਹੈ जो 1 dx सॉल्व करना है 1 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਲਿਖ ਸਕਦਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਲਿਖ ਸਕਦਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਹੈ ਜੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ y ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਲਿਖਦਾ। ਹੁਣ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ n+1 अपॉन n+1। ठीक है, प्लस एक्चुअली क्या आ गया x अपॉन 1 प्लस c। इन शॉर्ट ਤੁਸੀਂ 1 ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x। ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ x ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ क्योंकि 1 ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ n+1 अपॉन n+1 0 + 1 कितना हो गया 1 ਤੇ 0 + 1 नीचे कितना होगा 1 ਤਾਂ x + c इज आवर फाइनल आंसर मतलब इस द इंटीग्रल इज सॉल्व। समझ एंड डाउट ओके ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ एक्सपोनेंशियल किसका करते हैं एक्सपोनेंशियल। अगेन हर बार की तरह पूरे भी सब तो पहले अपन डायरेक्टली चेक करते हैं d/dx e की पावर x e की पावर x का डेरिवेटिव की होएगा वैसे e की पावर x से करना e की पावर x का अगर डेरिवेटिव e की पावर x है तो अगर इसका इंटीग्रल सॉल्व करो वो भी क्या होगा e की पावर x से होगा। अगर इसका डेरिवेटिव a है तो इसका इंटीग्रल भी a ही होगा मतलब कि जो e की पावर x का जो इंटीग्रल है वो क्या होगा e की पावर x ही आऊगा। इन शॉर्ट से कैसे हो e की पावर x प्लस c आऊगा क्यों आऊगा क्योंकि अगर पूरे प्लस 2 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ प्लस 3 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ इन शॉर्ट ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ e की पावर x ਦਾ ਜੋ इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x
e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ x plus c ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ओवे मतलब कि अगर आप ऊपर पावर कुछ ले रहे हैं लाइक एज dy dx ऑफ e ਦੀ ਪਾਵਰ nx लिख रहे हैं e ਦੀ ਪਾਵਰ nx लिखा जा रहा है ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ nx ਤੇ nx ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ n nx ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ n मतलब अगर जब मैं इसका इंटीग्रल सॉल्व करूंगा तो यही चीज आ जाएगी अगर मैं इसका इंटीग्रल सॉल्व करूंगा तो यही चीज आ जाएगी इन शॉर्ट ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ n e दी पावर nx विद रिस्पेक्ट टू x कितना जो e दी पावर nx प्लस c कितना जो e दी पावर nx प्लस c लेकिन ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ n ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਹਰ इन शॉर्ट n इधर मल्टीप्लाई चाहे n चला जाएगा डिवाइड्स तो क्या होगा इंटीग्रल ऑफ e दी पावर nx dx इक्वल टू e दी पावर nx अपॉन n प्लस c अपॉन n ये ਜਿਹੜਾ n है वो पूरे ਦੇ चला गया डिवाइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ c भी कांस्टेंट n भी कांस्टेंट था अगेन इसमें मैं क्या लिख सकता हूं कुछ कांस्टेंट ही लिख सकता तो क्या आ गया e दी पावर nx अपॉन n प्लस c समझ सकते क्योंकि c अपॉन n कांस्टेंट या अगेन और मैं लिख सकता हूं कोई भी कांस्टेंट लिख सकता व्हिच इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब उसका की रिजल्ट निकलता है लाइक एज e दी पावर 5x है e दी पावर 5x है इसका अपन डेरिवेटिव सॉल्व करें सी जब अपन इसका अपन डेरिवेटिव सॉल्व करें सी वो क्या आया करदा 5 e दी पावर 5x आया करदा 5 e दी पावर 5x आया करदा अगर मैं इसका इंटीग्रल सॉल्व करूंगा तो क्या होगा e दी पावर 5x अपॉन 5 प्लस c आ जाएगा इंटीग्रल सॉल्व करूंगा क्या होगा e दी पावर 5x अपॉन 5 प्लस c आ जाएगा लेकिन e दी पावर x का जब मैं डेरिवेटिव सॉल्व करदा सी वो भी e दी पावर x आया करदा इंटीग्रल सॉल्व करूंगा और e दी पावर x प्लस c आ जाएगा समझ सकते इन डेप्थ क्लियर हो रहेगा सारी चीजें ऊपर एक्सप्रेशन का द्वारा दस रहा क्योंकि e दी पावर x का जो डेरिवेटिव फाइंड करा वो e दी पावर x ही आ गया मतलब e दी पावर x का जब इंटीग्रल तुसी सॉल्व करोगे तो e दी पावर x ही होगा इन एक्चुअल e दी पावर x नहीं कोई e दी पावर x प्लस c होगा अगर e दी पावर nx का अपन डेरिवेटिव पता करना है तो क्या होगा e दी पावर nx का क्या होगा n इन शॉर्ट अगर इसका डेरिवेटिव यही है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा यही नंबर होगा मतलब e दी पावर nx n दा जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x a बची लेकिन n ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ कांस्टेंट बाहर निकालता ਤੇ डिवाइड ਚ लेके c upon n is again a constant कुछ भी लिख दो c ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਐਸ ਆਪਾਂ ਨੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ 5x का डेरिवेटिव सॉल्व करना है तो 5 e ਦੀ ਪਾਵਰ x होगा लेकिन अगर इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है तो e ਦੀ पावर 5x upon 5 plus c होगा और तो दूसरे को डाउट और तो क्लियर है पिक्चर नेक्स्ट ਆਪਾਂ कर रहे हैं a ਦੀ पावर x का सब तो पहले चेक करो a ਦੀ पावर x का जो डेरिवेटिव होएगा ना वो ਕੀ ਸੀਗਾ a ਦੀ पावर x लोगे विद बेस e यही सी a ਦੀ पावर x ਦਾ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ x log 5 विद बेस e ये डेरिवेटिव करे करते अगर इसका डेरिवेटिव a है मतलब इसका इंटीग्रल यही होगा मतलब जो इंटीग्रल ऑफ a दी पावर x लोगे विद बेस e कितना हुआ a दी पावर x प्लस इन शॉर्ट किया हुआ c क्यों अगर वो 2 होता था फिर भी आंसर होगा 3 होगा तो भी आंसर यही होगा कोई भी कांस्टेंट होवे तो भी आंसर सेम ही आएगा लेकिन इस फार्मूले ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਪੜਨ ਦੇ ਬਜਾਏ एक कांस्टेंट है कांस्टेंट ਨੂੰ इंटीग्रल तो बाहर कितना जो log e a दी पावर x सॉरी dx अगर dx ना लगाए तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x का इंटीग्रल ਤਾਂ ਕਹਿ ਜੋ a ਦੀ ਪਾਵਰ x plus c ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੂਗੀ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਦੀ ਪਾਵਰ x dx ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ x अपॉन log a विद बेस e plus c अपॉन चो और के की बन जाएगा कांस्टेंट ही बन जाएगा इन शॉर्ट a ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਜੋ ਇੰਟੀग्ਰਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ x अपॉन च log तो पूरे चेक करो अगर 5 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो अगर 5 ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हो तो क्या हुआ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ x अपॉन log 5 विद बेस e प्लस c समझ सकते हो क्लियर है और तो कोई डाउट हो
मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं, अलजेब्रिक कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सपोनेंशियल कंप्लीट कर चुके हैं। पहला आउटपुट दसो क्लियर है। ते अपने कोल जो मेन हुंदा है वो आईलेट हुंदा है, आईलेट ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ATE ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ log ਤੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੌਰੀ ਇਨਵਰਸ log ਤੇ ਇਨਵਰਸ ਹੋਰ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ log ਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ log ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ log x ਦਾ ਜੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, log x ਦਾ जो डेरिवेटिव होएगा वो की सीगा 1 upon x, log x का डेरिवेटिव की सीगा 1 upon x। अगर log x का डेरिवेटिव 1 upon x है मतलब 1 upon x का जो इंटीग्रल होगा वो क्या हुआ log x। या जे याद होवे हुणी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अलजेब्रिक से दस के हटिया सीगा कि 1 upon x ਦਾ ਤੁਸੀਂ अलजेब्रिक वाले तरीके ਤੋਂ नहीं कर सकते क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ नॉट डिफाइन आ रहा ਸੀ ਤਾਂ 1 upon x ਦਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ 1 upon x ਦਾ ਜੋ इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू x कितना हुआ log x प्लस c कितना हुआ log x प्लस c क्योंकि log x का जो डेरिवेटिव है वो किएगा 1/x तो इस करके 1/x का जो इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू x वो कितना हुआ log x प्लस c। अगर मैं डेरिवेटिव सॉल्व करा log माइनस x का, अगर मैं डेरिवेटिव सॉल्व करा log माइनस x का हो गया हुआ log ऑफ समथिंग 1 upon समथिंग फिर समथिंग का डेरिवेटिव तब तो चेक करो कितना आ गया -1 upon -x मतलब कितना आ गया 1 upon x क्या आ गया 1 upon x। दोबारा देखो log of -x अगर मैं डेरिवेटिव सोल्व करना है log of something 1 upon something का डेरिवेटिव -1 तो कितना आ गया 1 upon x। अगर इसका डेरिवेटिव ये है मतलब 1 upon x का जो इंटीग्रल है ये चीज आऊगी मतलब कि जो 1 upon x का इंटीग्रल है, जो 1 upon x का इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या होगी log -x प्लस c। लेकिन चेक करो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी 1 upon x dx का इंटीग्रल a भी है तो 1 upon x dx का इंटीग्रल a भी है जबकि इंटीग्रल तो हमेशा यूनिक ही होता है। यूनिक हां कांस्टेंट फर्क पै सकदागा लेकिन वैसे फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब अपना सेम चलता है पूरे x है पूरे -x है। इस करके जब आप फाइनल 1 upon x dx का जो इंटीग्रल करते हैं वो की करते हैं log mod x plus c का ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। मतलब अगर ਤੁਸੀਂ 1 upon x ਦਾ अगर ਤੁਸੀਂ 1 upon x ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ log x c नहीं लिखोगे log mod x c। क्यों log mod x c लिखा क्योंकि आपने देखा log x का भी डेरिवेटिव वही है ਤੇ log x का भी डेरिवेटिव यही है। इस करके इसके इंटीग्रल दो एग्जिस्ट कर रहे सी लेकिन इंटीग्रल हमेशा इको ही एग्जिस्ट कर देगा। हां कांस्टेंट वेरी कर सकदेगा लेकिन वैसे इको ही होता है। तो उसका पर कंक्लूजन फाइनल निकालिया कि 1 upon x का जो इंटीग्रल है वो क्या log mod x प्लस c। और तक डाउट नहीं ਹੁਣ ਆਪਾਂ एनसीईआरटी ਦੀ 7.1 ਦੇ क्वेश्चंस कर रहे हैं कुछ ताकि आप देखिए जो अपने कंसेप्ट कितने ने कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ फायदा होया कि नहीं। इधर मैं क्वेश्चन करूंगा इधर ਤੁਸੀਂ आंसर करोगे ਤੇ ਆਪਾਂ आंसर मैच करेंगे। सब तो पहले sin 2x का इंटीग्रल दसो sin 2x का इंटीग्रल क्या हुआ एक देख लो sin समथिंग ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ माइनस cos समथिंग ਤੇ 2x ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਜੂਆ 2 प्लस कांस्टेंट के ना जूआ c आ जू समझ आ गई। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਬਤਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ कि अगर ਆਪਾਂ डेरिवेटिव सोल्व करे करते अगर ਆਪਾਂ डेरिवेटिव सोल्व करे करते इसका cos x ਦਾ cos nx ਦਾ अगर डेरिवेटिव करे करते ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ n माइनस sin nx आया करदा माइनस sin nx आया करदा। मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रल सोल्व करूंगा तो यही चीज आऊगी cos nx का जब मैं डेरिवेटिव करे करदा तो यही आया करदा ते अगर मैं इसका इंटीग्रल सोल्व करूंगा तो यही चीज आऊगी। मतलब इंटीग्रल ऑफ माइनस n sin nx with respect to x वो कितना हुआ cos nx plus c। ਤਾਂ ਇਹ -n ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ -n ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ एक्चुअल मैंने ओपन चीज ही समझ गया। मतलब जो अपना ये ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗॉट इट। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ कि sin 2x का जो इंटीग्रल है वो क्या होता है -cos 2x ਤੇ 2x का पहुंच के ना 2 प्लस ये आ गया कुछ में देखो
सेकंड क्वेश्चन है cos 3x इज द इंटीग्रल दोस्तों जल्दी फटाफट cos 3x का इंटीग्रल क्या हुआ cos 3x का क्या हुआ sin 3x अपॉन 3 प्लस c क्या हुआ sin 3x अपॉन 3 प्लस c नेक्स्ट e दी पावर 2x था e दी पावर 2x का इंटीग्रल दोस्तों क्या हुआ e दी पावर 2x प्लस 2 प्लस समझ आ गई क्लियर हो रहा है आगे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है अपन इंटीग्रल सॉल्व करना है ax प्लस b दी पावर 2 दा इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है सब तो पहले इसका इंटीग्रल कितना हुआ ax प्लस b दी पावर 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 ते नीचे कितना आ गया 3 ते नीचे ax का कितना आ गया अपना a ax का कितना आ गया a समझ सकी मतलब नीचे वाला डेरिवेटिव करना है एक्चुअली ax का नीचे क्या डेरिवेटिव आ जो किया जो अपना a क्लियर होगी पूरे किया गया a आगे गिर चुकी सॉरी ax प्लस b दी पावर 3 ते जेड़ा 3 से नीचे आ गया ते नीचे ax प्लस b दा डेरिवेटिव सो होगा कितना आ गया a क्लियर फिफ्थ क्वेश्चन अपना फिफ्थ क्वेश्चन है इंटीग्रल सॉल्व करो किसका पूरे dx इंटीग्रल सॉल्व करना है किसका sin 2x minus 4 e की पावर 3x इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है चेक करो इसका इंटीग्रल क्या होगा पहले दोनों का अलग-अलग कर देंगे sin 2x dx का अलग हो गया minus 4 e की पावर 3x का अलग हो गया sin समथिंग का कितना हो गया minus cos समथिंग ते 2x का नीचे कितना आ गया 2 इन शॉर्ट टाइम में देखो उसका डेरिवेटिव आ गया क्योंकि डेरिवेटिव ही आना होता बाहर ते पूरे कितना आ गया 4 कांस्टेंट e की पावर 3x तो नीचे 3x का कितना हो गया 3 प्लस कौन आ गया समझ सकी भाई क्लियर हो रहा है कोई डाउट हो रहा तक 50 क्वेश्चन आज कोई भी डाउट हो नहीं सकता आगे चेक करो 6 क्वेश्चन है 4 e की पावर 3x प्लस 1 dx सब तो पहले पे की करेंगे 4 e की पावर 3x dx अलग करेंगे ते 1 dx अलग करेंगे पूरे क्या का 4 का बाहर ये कांस्टेंट है e की पावर 3x अपॉन कितना आ गया 3 1 का कितना आ गया x प्लस कौन आएगा ठीक है जी सेम आ रहे हैं 7th क्वेश्चन चेक करो इंटीग्रल सॉल्व करना है x2 1 minus 1 upon x square dx और इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है सब तो पहले x स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या जो है x स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 इनटू को ना जो dx और अपन दोनों का अलग-अलग चाहे डायरेक्ट कर दो x की पावर 3 upon 3 ते बंदा की ना जो x प्लस को ना जो c क्लियर हो रहा है स्पीड बन रही है कॉन्फिडेंस आ रहा है भी हां भी इंटीग्रल इजी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है तो क्या होगा a की पावर x x स्क्वायर का कितना होगा x क्यूब अपॉन 3 bx का कितना होगा bx स्क्वायर अपॉन 2 ते c कांस्टेंट है cx ते पूरे c अपॉन कांस्टेंट वाला में क्या लगता है कांस्टेंट लिख दो चाहे k लिख दो चाहे कैपिटल c लिख दो क्या मर्जी समझ सकते कि कितना मैंने ax स्क्वायर था पूरे पावर इंक्रीज होकर नीचे इंक्रीज आ जाती है ax क्यूब अपॉन 3 पूरे पावर 1c 1 plus 1 2 upon 2 पूरे पावर 0 c 0 plus 1 upon 1 मतलब कि लगा cx plus कांस्टेंट c चाहे कैपिटल c लिख दो चाहे k को लिख दो कुछ मर्जी लिख दो मतलब ये किया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहे k पाके ना लिख दो वेयर k इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k क्या कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्लियर हो रहा है एट क्वेश्चन चेक करो ax दूसरी 8 की तरह से नाइन्थ क्वेश्चन चेक करो इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx इसका इंटीग्रल चेक करो कितना होगा 2x की पावर 3 अपॉन 3 e की पावर x का e की पावर x प्लस क्या का कांस्टेंट c 10th क्वेश्चन सॉल्व करो √x minus 1 upon √x पूरे दे की है स्क्वायर dx
चेक करो पहला a माइनस b का होल स्क्वायर लगा देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 into root x into 1 upon root x उससे चेक करो x का इंटीग्रल किया हुआ x स्क्वायर अपॉन 2 ते 1 upon x का कितना हुआ log x मतलब log mod x माइनस 2 का कितना हुआ 2x प्लस किया गया कांस्टेंट c चेक करो समझ आ रहे हैं जरूर इस ए वाला स्टेप का a माइनस b का होल स्क्वायर बोले पहला a स्क्वायर रूट x का स्क्वायर करके x प्लस b स्क्वायर 1 upon root x का स्क्वायर करके 1 upon x माइनस 2ab रूट x और रूट x करके जस्ट किया गया 2 ठीक है ਹੁਣ x का कितना होगा x बराबर 1 है 1 plus 1 2 अपॉन कितना गया 2 1 upon x का अपन कैसे अलजेब्रिकल मेथड तो नहीं करते 1 upon x का कितना से अपने log mod x ਤੇ 2 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 2x प्लस कांस्टेंट किया गया क्लियर हो गया ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ आपने कांसेप्ट शार्प रखो 11th क्वेश्चन देखो इंटीग्रल ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर dx चेक करो सब तो पहले x क्यूब अपॉन x स्क्वायर 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर dx और तो कितना अपना x प्लस 5 पूरे कितना का माइनस 4 x की पावर माइनस 2 dx चेक करो उसका क्लियर है x का कितना आ गया x के अपॉन 2 5 का कितना आ गया 5x इसका कितना आ गया माइनस 4 प्लस 1 करांगे x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस क्या आएगा कांस्टेंट c इन शॉर्ट ये चीज आ गई x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x ये माइनस माइनस होगी प्लस प्लस 4 अपॉन x प्लस क्या आएगा कांस्टेंट c क्लियर हो गया ये 11 क्वेश्चन हो गए बाकी आप करते हैं कल।